नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। साल 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें साहित्य, शिक्षा, सेवा और जन कल्याण क्षेत्र जैसे में असाधारण योगदान देने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित किया जाएगा। चिरंजीवी लाल यादव, धार्मिक लाल, चुन्नीलाल पांड्या, गुंदरी थाली और चरण हेमदर्द जैसे नाम पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं की प्रारंभिक सूची में है। केंद्र सरकार 25 जनवरी की शाम को आधिकारिक सूची जारी करेगा, जो साधारण भारतीयों के असाधारण संघर्षों की पहचान देगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद गहरा गया है। मंत्री शशि पंजा ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं के परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान पासपोर्ट दिखाने से इनकार कर दिया। इसे विरोध का तरीका बताया। पंजा ने कहा कि 3 बार की विधायक होने के बावजूद उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करता है। तुलमुन कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। महामंडेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को यूजीसी कानून के विरोध में हरिद्वार में गंगा किनारे धरना देने से नारसहार बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कानून हिंदुओं को बांटने वाला है और इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें वापस लौटना पड़ा। अमेरिका में कार्यरत हजारों भारतीय पेशेवरों को H-1B वीजा स्टैंपिंग इंटरव्यू के लिए 2027 तक इंतजार करना होगा। भारत में अमेरिकी दूतावासों में स्लॉट भर चुके हैं। दिसंबर 2025 से शुरू हुई यह समस्या नई नीतियों जैसे सोशल मीडिया जांच और थर्ड कंट्री स्प्लैनिंग बंद होने के कारण बढ़ी है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भी प्रोजेक्ट देरी और लागत वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक प्रतिभा आकर्षित करने की अमेरिका की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद झारखंड के कैबिनेट मंत्री में विस्तार की संभावना है। झामुमो को संतान परगना और कोलाह के नए 2 मंत्री मिलेंगे। राजद मंत्री संजय यादव की स्थिति पर अनिश्चितता है, जबकि कांग्रेस कोटे में फिर बदल के आसार हैं। यह विस्तार राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से चिन्हित संदिग्ध मतदाताओं की सूची दिल्ली से कोलकाता स्थित सीईओ कार्यालय देर रात पहुंची, पर दिन में ही लीक हो गई थी। चुनाव आयोग ने इस मामले से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह बात पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सूची पहले कैसे लीक हुई और इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसे मतदाता गुमराह हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा नेता संजय दास ने एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुड़ैल बताकर उनका सिर कलम करने की मांग कर रहे हैं। तुलमुन कांग्रेस ने इस बयान पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में 77वें गणतंत्र दिवस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नॉनवेज पर प्रतिबंध लगाने से विवाद खड़ा हो गया है। यह आदेश धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। हालांकि जनता ने भारी विरोध और उड़ीसा की कम शाकाहारी आबादी देखते हुए यह प्रतिबंध नाकाम रहा। जिला मजिस्ट्रेट के बाद यह अपना आदेश वापस ले लिया, स्पष्ट किया है कि यह जिला स्तरीय समिति के सुझाव पर था। अभिनेता से नेता बने विजय ने मलालमपुरम में अपनी पहली रैली में सीबीआई जांच की और फिल्म रिलीज पर रोक के बीच कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि दबाव में नहीं झुकेंगे और आने वाले तमिलनाडु चुनाव को लोकतांत्रिक युद्ध बताया। विजय ने डीएमके और एमआईडीएमके पर हमला करते हुए कहा है कि केवल टीवी के लिए उन्हें लड़ने की हिम्मत है। उन्होंने अकेले चुनाव जीतने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के पहले मन की बात में गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने फर्स्ट वोटर्स को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया की सफलता पर चर्चा की, बताया कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने देशवासियों से कौटिल्य पर ध्यान केंद्रित करने और जीरो डिफेंस जीरो इफेक्ट के मंत्र के साथ विकसित भारत की दिशा में काम करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया वैश्विक जल महासंकट के दौर में प्रवेश कर चुकी है। 100 बड़े शहरों में से आधे गंभीर जल तनाव का सामना कर रहे हैं, जिनमें दिल्ली, न्यूयॉर्क और बीजिंग जैसे महानगर शामिल है। काबुल पानी खत्म होने के कगार पर है, जबकि तेहरान डे जीरो के करीब है। भारत के कई शहर भी प्रभावित है और जलवायु परिवर्तन समस्या को बढ़ा रहा है, जिसे सीमित पानी के साथ जीना सीखना होगा।
तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू ने आपराधिक मामलों पर सवाल उठाए, वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी की काबिलियत पर प्रश्न लगाया। पासवान ने कहा है कि राजद की ऐतिहासिक हार के बावजूद तेजस्वी को पद देना दर्शाता है कि यह पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है, क्योंकि उनके हार के बाद मीडिया का सामना नहीं किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि राज्य में हिंदी को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने भाषा शहीद दिवस पर काले कपड़े पहनकर हिंदी थोपने के खिलाफ आवाज उठाई। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु अपनी भाषा से प्यार करता है और हिंदी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है।